औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट 2 एपिसोड्स हम लोग ने क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। तो माशाल्लाह से हम लोग ने देखे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा था। जैसे उनके पास हिकमत थी, चालाकी थी, जस्टिस था और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। आर्मी में कौन थे? बर्ड्स, एनिमल्स, लायन, टाइगर, जिन थे, इंसान थे और हवा थी। ये सारी चीज़ें उनके आर्मी में काउंट हो रहे थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, उनको तकलीफ़ दिया, वो सब्र वाले थे। और उसके बाद हम लोग ने ये भी देखे कि वहाँ पर एक हुपू बर्ड था जो मिस हो गया था। और वो जब आया और उसने बताया कि वहाँ पर एक जो क्वीन है, शीबा की जो क्वीन थी, जो बिल्किस नाम था, वो सन की इबादत करती, सूरज की इबादत करती है। और उसके बाद हम लोग ने कंटिन्यूसली स्टोरी देखी। अब वहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया था जहाँ पर शीबा ने जो बिल्किस थी, बिल्किस ने जो क्वीन थी, उसने अपने 2 आदमियों को भेज के दिया था विद ए गिफ्ट, ताकि वो जाएं और उनकी आर्मी को देख कर आएँ। अब जब ये लोगों ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की आर्मी को देखा तो वो सरप्राइज़ हो गए कि इनके साथ जंग करना नामुमकिन था। तो अब ये लोग वापस बिल्किस के पास चले गए और बिल्किस को उनका क्योंकि उन्होंने गिफ्ट नहीं लिए थे, एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो गिफ्ट जाके वापस दिए। और उन लोग कहने लगे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनके पास इतनी बड़ी आर्मी है कि हम लोग किसी भी हालत में जीत नहीं सकेंगे। यानी हमारा जीतना सवाल ही नहीं आता। सिर्फ हमारे पास इंसान है, उनके पास जानवर है, हर एक चीज़ है उनके पास, कुछ नहीं है करके बोल ही नहीं सकते। और इस तरीके से बिल्किस को उन्होंने डराए, इस तरीके से बोले कि बिल्किस भी सोचने लग गई कि अब हमें क्या करें। तो बिल्किस ने जब उनसे सजेशन मांगा तो उन लोग बोले कि आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद वहाँ पर जाइए और देखिए, या हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो उनके साथ जंग करना है या तो अपने आप को सरेंडर करना होगा। दोनों में से एक ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग जंग करने जाते हैं तो वो तो ऑब्वियस है कि हम लोग वहाँ पे हार जाएंगे। तो बिल्किस ने सोचा कि बेहतर है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ और वहाँ पर जाके देखूँ कि हालात क्या है। जब हालात क्या है, कैसा रहेगा, तो मैं उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर सकूँगी। तो जो बिल्किस थी उसने अपने तरफ से एक मैसेंजर को भेज के दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि मैं तुमको मिलने आ रही हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जैसे हम लोग ने बताया थी, उनकी जिनों की और बर्ड्स, एनिमल्स थे, तो बर्ड्स ने और जिनों ने आके उनको इन्फॉर्म कर दिया कि अब जो है बिल्किस जो है वहाँ से निकल चुकी थी। देखिए, बिल्किस और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो जर्नी है, बिल्किस कहीं दूर से आ रही थी, बहुत टाइम लग रहा था उसको। यानी उनका जो सफ़र था बहुत ही लंबा सफ़र क्रॉस करके आ रही थी। ऐसे नहीं थी कि वो 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट के बाद आने वाली थी, वो बहुत ही लंबा सफ़र वहाँ से तय करके यहाँ पर आ रही थी। तो उन्होंने, अब जिन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को और जो परिंदे थे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि बिल्किस जो है अभी अपने तरफ से वहाँ से निकल गई। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि बिल्किस अपने पैलेस से निकल गई है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोले कि अपने उनके बोलते हैं ना, एक किंगडम होता है तो बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनको बुलाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोले कि कौन है ऐसा यहाँ पर जो बिल्किस आने से पहले उसका थ्रोन यहाँ पर लेकर आए। देखिए, क्योंकि उसकी जो थ्रोन की ब्यूटी थी, उसकी जो पैलेस की ब्यूटी थी, वो उसका थ्रोन था। ओके, थ्रोन है ना, उसकी जो कुर्सी थी, जो बैठती थी, उसकी पैलेस की ब्यूटी को ही यहाँ पर अगर हम लोग लाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि कौन है यहाँ पर जो बिल्किस का जो थ्रोन है उसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, उसको उठा करके यहाँ पर बिल्किस आने से पहले यहाँ पर लाना होगा। तो वहाँ पर इफ़रीत करके एक जिन था, उसने बोला कि मैं जो है, आप पलक झपकते ही मैं लेकर आ जाऊँगा, मैं ऐसा लेकर आऊँगा कि यानी उसका कोई एक भी पर्ल यहाँ का वहाँ नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसा वहाँ पर था मैं वैसे ही लाकर यहाँ पर रख दूँगा।
और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे उनको हुक्म दिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोलते हैं ना, पलक झपकने से पहले पहले वो जो जिन थे वो जाकर बिल्किस का जो थ्रोन था उसको ला करके रख दिया। देखिए क्या बात हो रही है, ये कहीं दूर, कहीं किलोमीटर्स, कहीं दूर से सफ़र होके आ रही है बिल्किस, और उसके आने से पहले एक पलक झपकते ही उन्होंने जाके, और जिन ने जाके वहाँ से यहाँ पर लाकर रख दिए। कैसा होगा, क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। किस तरीके का नज़ारा था रहेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम सोच भी नहीं सकते। और थ्रोन जो होता है, थ्रोन की एक खूबसूरती होती है, उसमें कुछ पर्ल्स लगे हुए रहते हैं, प्रेशियस पर्ल्स लगे हुए रहते हैं। देखिए बिना उसमें कोई डैमेज किए हुए, बिना कोई उधर से गिरे हुए वो चीज़ को ला कर रख देना कितनी बड़ी बात है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह तूने मुझे कितना कुछ दिया है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि एक आँख झपकने के लिए कितना टाइम लगता है, नॉट इवन अ सेकेंड, एक सेकंड में नहीं, एक पलक झपकते ही तूने इतनी बड़ी चीज़ वहाँ से यहाँ ला कर दिया। तो देखिए इतनी बड़ी, जब अल्लाह ताला कुछ नियामत देता है ना, तो जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और खुश होते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तूने मुझे कितनी बड़ी नियामत दिया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि स्कॉलर्स बोलते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैलेस्टाइन में थे और ये जो था यमन में था। यमन से पैलेस्टाइन मोर देन 2000 माइल्स अवे है। ओके, तो इतना दूर से पलक झपकते ही लाना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब ये थ्रोन आ गया है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यानी आगे पीछे कुछ चेंजेस कर देते हैं। यानी जैसा थ्रोन था उसको वैसे रहेगा, ऊपर से कुछ 2-3 पर्ल्स लगा देंगे साइड से, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस, स्लाइड से चेंजेस कर देंगे, ताकि हम देख सकें कि बिल्किस जो है अपने थ्रोन को पहचानती है या नहीं। ओके, जस्ट उसको हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे, समझ में आ रहा है। वो थ्रोन वैसे ही रहेगा, उसको जस्ट हल्का सा ऊपर नीचे से कुछ एक्स्ट्रा पर्ल्स लगा देंगे या कुछ डायमंड्स लगा देंगे और उसको हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि हम देखेंगे कि जो बिल्किस है वो अपने थ्रोन को, क्योंकि वो बैठती है करती है और उसको वो महल की जान है, महल की एक रौनक बोलते हैं ना, वही रहता है ना, उनका जो थ्रोन रहता है वो पहचानती है या नहीं, देखते हैं। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब उनके लिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी एक नया पैलेस बनाया जाए। और वो पैलेस कैसा रहेगा, जो थ्रोन रहेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कुर्सी रहेगी, जो थ्रोन रहेगी, वो पानी के ऊपर रहेगी। पानी के ऊपर का इन द सेंस कैसा है, आपने देखा होगा कि अभी हमें नज़र आता है कि पानी है, पर एक्चुअल में वो ग्लास रहता है और नीचे फिशेस घूमते रहते हैं, फिशेस स्विम करते रहते हैं, फिशेस घूमते रहते हैं, और हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे नीचे पानी है, पर एक्चुअल में पानी नहीं रहता है। उसके ऊपर एक थिक ग्लास डाला हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे था और अभी लोग उसको देख के उसको बना रहे हैं। अभी जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग कभी देखते हैं कि माशाल्लाह हम लोग ने वो, जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के नीचे हम लोग को मछली नज़र आती है, पानी नज़र आता है, और हम लोग सरप्राइज़ होते हैं कि क्या है, कितना एडवांस हो गया है। देखिए ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उस टाइम पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक थ्रोन बनाया है, अपने लिए एक पैलेस बनाया है, और उनको हुक्म दिया कि मेरा जो पैलेस रहेगा और उसका जो थ्रोन रहेगा वो ऐसा बनाना चाहिए जैसा कि ऐसा लगे कि वो पानी में खड़ा हुआ है। ओके, और नीचे से वेरियस बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस नज़र आना चाहिए। अगर कोई जाता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग पानी के अंदर ही पाँव रख रहे हैं। ओके, एक्चुअल में क्या रहता है, वो एक मोटा सा ग्लास रहता है जिसपे वो डाला हुआ रहता है, ताकि इंसान को पानी नहीं लगे बट वो फीलिंग आ जाए। अब देखिए, अब बिल्किस जो है, बिल्किस अब एंटर करती है कहाँ पर, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो थ्रोन था, जो उनका पैलेस था, एक्चुअली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो नॉर्मल पैलेस था, वहाँ पर एंटर करती है। और जब एंटर करती है तो उसको सबसे सामने, सबसे आगे उसको बहुत उनकी बहुत अच्छी तरीके से उनकी एंट्री होती है और उसके बाद वेलकम किया जाता है। और जब एंटर करते हैं तो उनको उनकी आँखों के सामने उनका थ्रोन नज़र आता है, और जो बिल्किस रहती है वो सरप्राइज़ हो जाती है कि ये थ्रोन मेरा है। यानी वो बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो सोचने लग जाती है ये थ्रोन कैसा आ सकता है यहाँ पर, मेरा थ्रोन तो मुझे वहाँ से यहाँ पर आने के लिए कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे मुझे वहाँ से यहाँ आने के लिए, और मेरे आते ही फ़ौरन मेरा थ्रोन कैसा आ सकता है, और अगर मेरा थ्रोन नहीं है तो एग्जैक्टली कैसा है, मेरे जैसे ही एग्जैक्टली कैसा है।
तो वो कंफ्यूज हो जाती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको पूछते हैं कि ये आपका थ्रोन है, तो वो इतनी चालाक रहती है और डिप्लोमेटिक रहती है, तो वो बोलना भी नहीं चाहती कि ये मेरा नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरे जैसा ही लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो बोलती है कि मेरे जैसा ही लगता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से। हम इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं और हम मुसलमान हैं, और हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और ये सब भी जितना भी तुम देख रहे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये अल्लाह ताला का पावर है, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये मैं इसके लायक नहीं, ये जो भी दिया है मुझे वो सब कुछ अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला की इबादत करोगे तो अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको एक्चुअल में अभी जो नया उन्होंने बनाए थे, जैसे मैंने बताई थी आपको, नया पैलेस बनाया, नया थ्रोन बिठाए थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ पर बुलाया जो उनका नया पैलेस था। जैसे ही बिल्किस जो थी उसने वो नए पैलेस में जैसे एंटर करने लगी तो उसने देखा नीचे पानी है। जैसे मैंने आपको बताई थी क्या था, वो ग्लास था, नीचे पानी है। तो उसने क्या कि क्योंकि नीचे हम लोगों को क्या दिख रहा है, फिशेस दिख रहे हैं, तो एक इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। तो उसने क्या कि उसने जो स्कर्ट पहनी थी, जो उसने कपड़े पहनी हुई थी, उसने हल्का सा कपड़ा ऊपर कर दी। ऊपर करने का रीज़न क्या है? ऊपर करने का रीज़न ये, हम भी अगर जाते हैं, अगर हमारे लिए हम लोग को पानी नज़र आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे कपड़े, हमारे ड्रेस भीग ना जाए तो हम हल्का सा ऊपर कर देते हैं ना, ताकि हमारे कपड़े वो पानी से बच जाए। तो उसने भी सेम वैसे ही की। उसने क्या कि हल्का सा अपना जो ड्रेस था उसने थोड़ा सा ऊपर कर दी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको फ़ौरन रोका और बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्लोर है, आप इसके ऊपर से चल कर आ सकते हैं। जब बिल्किस ने ये देखा तो बिल्किस शॉक हो गई। बिल्किस को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा किंगडम कैसा है, और वो अपना इमेजिन करने लगी कि मेरा किंगडम कितना था और इनका किंगडम कितना बड़ा है। और बिल्किस बस सोचने लग गई कि क्या करें, इतना बड़ा किंगडम है। बिल्किस समझ गई कि ये जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि बिल्किस का जो महल और ये महल में कंपेयर नहीं कर सकती थी। बिल्किस ने देखा कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो इबादत में लगे हुए थे, हम्बल थे, घमंड नहीं था, स्ट्रॉन्ग मैन थे, और उन्होंने अल्लाह ताला के अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ सबमिट कर दिया था। तो जब उसने सब कुछ देखी तो उसको मालूम पड़ गया कि ये जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है, ना इसमें किसी का भी नहीं। और वो ये भी सोचने लग गई कि मैं क्या कर रही हूँ, यानी मैं सन की इबादत कर रही हूँ। सन को बनाने वाला कौन है? वो भी अल्लाह सुब्हान ताला है। और मैं अगर सन की इबादत कैसे कर सकती हूँ जिसको बनाने वाला अल्लाह ताला है। उसके बाद जो बिल्किस थी उसने एक डिसीजन ले लिया। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिल्किस ने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया और मैं तेरी अभी से इबादत करती हूँ। यानी अल्लाह ताला से क्या बोली उसने, मैंने गुनाह किया उसके लिए मुझे माफ़ी मांगती है, और अल्लाह ताला को सबमिट कर दिया, अपने आप को इस्लाम पर लेकर आई। और उनके साथ में जो भी मुसलमान ने जितनी भी आर्मी थी जो बिल्किस की थी, वो सारी की सारी आर्मी मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गई। देखिए माशाल्लाह से अब बिल्किस भी इस्लाम पर आ गई थी। बिल्किस की जितनी आर्मी थी, इतना बड़ा किंगडम में सोचिए कितने लोग थे, और वो एक क्वीन थी जिसको सब लोग बात सुनते थे। एक शख्स की वजह से सारे के सारे लोग इस्लाम पर आ गए। तो कितनी बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हमारा काम भी नहीं बनता कि हम भी जाएं किसी को, अगर हम देखते हैं कि कोई माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दिया है, उतना उनके पास ताकत है और उनकी वजह से बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है अगर हम दीन की बात किसी को बताते हैं, अगर वो दीन की बात समझते हैं, तो उनको जितने फॉलोवर्स हैं वो भी दीन पर आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो बिल्किस ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और बिल्किस वहाँ पर रहने लगे। अब अल्लाह आलम बाकी अलग अलग स्टोरीज़ आती हैं बिल्किस को लेकर कि उनकी मैरिज को लेकर के, अल्लाह आलम वो सच है या झूठ है हमें नहीं मालूम है। जो ऑथेंटिक नहीं है हम लोग उसको नहीं लेंगे कि उनकी शादी किनके साथ हुई या किनके साथ नहीं हुई, अल्लाह बेहतर जानता है। बट बिल्किस ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये स्टोरी थी बिल्किस की। क्वीन बिल्किस की जो थी वो यमन से, शिबा से जो आई थी पैलेस्टाइन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और उन्होंने
फिर ये सब देखने के बाद में उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो माशाल्लाह से ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और उसके बाद अभी एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो नई स्टोरी के लिए हम लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।